Namaskar, again come back to my channel Yoga for Eyes. हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर गौरी शंकर गोस्वामी, नेचुरोपैथिक आई डॉक्टर। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हाइपरमेट्रोपिया। तो आज हम जानेंगे हाइपरमेट्रोपिया क्या है, उसका कारण क्या है, उसका सिम्टम्स क्या होता है और उसके साथ साथ उसका इलाज भी क्या है। लेकिन जो कोई भी मेरा इस चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दूसरा ये रिक्वेस्ट है कि मेरा जो ये वीडियो है, ये वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हाइपरमेट्रोपिया। फर्स्ट है कि हाइपरमेट्रोपिया क्यों होता है। मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि डिस्टेंस का जो विजन रहता है वह हमें नहीं दिखाई देता है और पास का दिखाई देता है। उससे हम क्या बोलते हैं कि मायोपिया। क्योंकि मायोपिया जिनको पावर रहता है उनको क्या होता है प्रॉब्लम, नज़दीक वाला जो रहता है नज़दीक दिखाई देता है और दूर का जो सब इमेज रहता है उसे नहीं दिखाई देता है। उसका ठीक उल्टा हाइपरमेट्रोपिया। तो उसमें क्या होता है, आपको दूर का जो चीज़ है उसमें मायोपिया में नहीं दिखाई देता है और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि दूर का दिखाई देता है और पास का जो है इमेज वो आपको नहीं दिखाई देता है। तो उससे हम क्या बोलते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया। सेकेंड में हम जानेंगे हाइपरमेट्रोपिया का कारण क्या है। मेनली क्या होता है कि ये देख लीजिए, ये नॉर्मल आईबॉल शेप है और ये हाइपरमेट्रोपिया आईबॉल का शेप है। उसमें बेसिकली क्या होता है कि नॉर्मल आईबॉल में क्या होता है कि जैसे आप कोई भी एक विजन को आप देखते हैं तो दूर का हो या रीडिंग का नज़दीक का है, उसमें क्या होता है कि विजन का जो इमेज है वो इमेज डायरेक्ट लेंस के थ्रू में जाके आपको वो रेटिना के ऊपर एक परछाई जैसे आ जाता है, रेटिना या पर्दा के ऊपर वो इमेज आ जाता है जिससे हमें क्लियरली दिखाई देता है। दूसरा है कि हाइपरमेट्रोपिया होने का कारण क्या है। उसका दो कारण रहता है, एक तो कॉर्निया की कर्वेचर का मतलब चेंजिंग होने से होता है, दूसरा है आपका आईबॉल का जो आईबॉल का साइज़ भी छोटा बड़ा होने से भी होता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे हम लास्ट वीडियो में बताया था, जैसे मायोपिया होता है। मायोपिया का ये कारण होता है कि आईबॉल का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है। बड़ा होने से क्या होता है कि वो जो इमेज जो रेटिना के ऊपर जो बनता है, कोई भी हम लेंस थ्रू जैसे हम देखते हैं विजन जो देखते हैं, वो विजन क्या होता है डायरेक्ट आके पर्दा या रेटिना के ऊपर ये इमेज फोकल पॉइंट हो जाता है। तो वो पॉइंट होने के बाद क्या होता है कि हमें बिल्कुल क्लियर दिखता है। लेकिन मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में आपको वो जो पॉइंट होता था वो उससे पहले, क्योंकि वो आईबॉल का साइज़ बड़ा होने के कारण उनका जो रेटिना के ऊपर जो इमेज जो बनना चाहिए वो उससे पहले थोड़ा बन जाते हैं, जिसके कारण से हमें डिस्टेंस नहीं दिखाई देता है। इसी तरफ से ये जो हाइपरमेट्रोपिया होता है उसमें भी सेम वही होता है। क्या होता है कि मायोपिया में आईबॉल का साइज़ बड़ा हो जाता था, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है आईबॉल का जो नॉर्मल जो होना चाहिए नॉर्मल से और थोड़ा छोटा हो जाता है, जिसके कारण से जो डिस्टेंस का जो विजन जो है, विजन का जो इमेज रेटिना का ऊपर ही आना चाहिए, लेकिन उसमें क्या होता है कि रेटिना का ऊपर ना होके रेटिना का पीछे की तरफ से आ जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आपको नज़दीक का जो पॉइंट है वो पॉइंट हमें क्लियरली दिखाई नहीं देता है। सेकेंड में क्या होता है कि अपना जो लेंस रहता है वो लेंस का चेंजिंग होने से भी हमें ये प्रॉब्लम्स होता है। जैसे आपको जिनके कम एज में क्या होता है कि आपका जो लेंस को छोटा बड़ा या आप डिस्टेंस या नियर का जो देखते हैं वो देखने के टाइम पे क्या होता है कि आपका लेंस का जो साइज होता है वो पतला और वाइड जैसे मोटा हो जाता है। उससे पतला मोटा करने में वो मदद करता है कौन, सिलियरी मसल्स। वो सिलियरी मसल्स बिल्कुल ही हेल्दी रहता है और नॉर्मली जो फोकस करना चाहिए वो नॉर्मली वो उन्हें, आप अगर डिस्टेंस का ऑब्जर्व कर रहे हैं तो डिस्टेंस को ऑब्जर्व करने के टाइम पे सिलियरी मसल्स भी उनसे हेल्प करता है और रीडिंग का टाइम पे भी वो हेल्प करता है। लेकिन जैसे ही आपका एज धीरे धीरे बढ़ते जाता है उसी हिसाब से आपका जो सिलियरी मसल्स है उनका क्या होता है, उससे क्या होता है वो धीरे धीरे वीकनेस हो जाता है, जिस कारण से उन्हें जो ऑटो फोकस करना चाहिए वो नहीं कर पाता है और लेंस का जो थिकनेस होता है वो धीरे धीरे हार्ड भी हो जाता है। पहले तो ऐसे नॉर्मली क्या होता था कि 40 एज के बाद ये प्रॉब्लम देखने में मिलता था। अभी तो जैसे 60% आपको 40 एज के बाद देखने में मिलता है, लेकिन और भी 20-30% मिनिमम तो वो 35 से भी स्टार्ट हो जाता है। और ये भी स्टार्ट होता है जिनका ज़्यादा प्लस पावर रहता है, उसी हिसाब से उनको भी ये स्टार्ट हो जाता है।
लेकिन इसमें क्या करते हैं कि जो सिलियरी मसल्स का जो ग्रोथ होना जो चाहिए वो ग्रोथ नहीं हो पाता है। उसके कारण से धीरे धीरे नज़दीक का जो देखने के टाइम पे उन्हें जो अपना जो लेंस है, लेंस को क्या करना चाहिए, कन्वेक्स करना चाहिए, लेकिन वो कन्वेक्स नहीं हो पाता है, जिसके कारण से हमें क्या होता है कि एक कन्वेक्स का लेंस भी लगाना पड़ता है। और कॉन्वेक्स लेंस लगाने से क्या होता है, हमें नज़दीक का जो रहता है वो नज़दीक का बिल्कुल ही साफ दिखाई देता है। सिलियरी मसल्स का वीकनेस होने के कारण ये जो लेंस को जैसे थोड़ा मोटा पतला होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। जैसे हम रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग करने के टाइम पे क्या होता है, अगर हमें अच्छा नहीं दिखता है तो हमें क्या करना पड़ता है, जैसे ये हाइपरमेट्रोपिया आने के बाद हमें एक लेंस भी लगाना पड़ता है, वो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। तो वो लेंस के थ्रू से आपको फिर नज़दीक वाला बिल्कुल ही क्लियर दिखता है। तो उसका कहने का कारण ये है कि आपका जो सिलियरी मसल्स ये एज के हिसाब से धीरे धीरे और भी ज़्यादा वीकनेस हो जाता है। तो ये ज़्यादा वीकनेस होने के कारण क्या होता है कि आपको ये पावर भी जो रहता है, नंबर जो कॉन्वेक्स लेंस का जो नंबर रहता है वो भी धीरे धीरे बढ़ता है। थर्ड में जानेंगे उसके सिम्टम्स क्या है। बेसिकली इसमें क्या होता है, जब भी आप दूर का इमेज आप देख रहे हैं तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और क्लियरली आपको दिखाई देता है। लेकिन प्रॉब्लम कब होता है, जबकि आप रीडिंग कर रहे हैं या जैसे मोबाइल या कंप्यूटर सब यूज कर रहे हैं, उस टाइम पे आपको बहुत कम दिखाई देता है या आपको पूरा बिल्कुल ब्लरिंग जैसे दिखता है। तो एक तो ये सिम्टम्स है। सेकेंड है जैसे आपको थोड़ा हेडेक होना, ये फ्रंट साइड जो हेड रहता है उसमें फोरहेड जैसे वो सब आपको थोड़ा पेन होता है, आंखों में पानी आता है, आंख लाल हो जाता है, ये सब सिम्टम्स में आपको देखने में मिलता है। फोर्थ है ये किस एज में आता है। बेसिकली ये जो एज है ये 40 to 45 एज में आता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे भी देखे हैं कि नॉर्मली भी ये 35 से भी स्टार्ट हो जाता है, जिनका नर्व जो है वो थोड़ा ज़्यादा वीक होने के कारण, जैसे सिलियरी मसल्स का मैं बताया था, वो थोड़ा जल्दी अगर आप कोई भी एक्टिविटी या कोई भी एक्सरसाइज आंखों का कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे अगर जल्दी भी थोड़ा वो मसल्स अगर वीक हो जाता है तो 35 एज में भी आपको दिखने में मिलता है। लास्ट में जानेंगे कि इसका इलाज क्या है। नॉर्मली क्या करते हैं, जब हमें दिखाई नहीं देता है उस टाइम पे हम क्या करते हैं, जो चश्मा रहता है या स्पेक्स उसे हम पहन लेते हैं या आपको लासिक या लेजर भी कर लेते हैं, लेकिन उसमें भी आपको बहुत साइड इफेक्ट भी है। तो मेरा कहने का ये मतलब है, अगर आप चश्मा आप पहन लिया, ठीक है, आपको 40 एज या 45 एज के अंदर कोई भी एज में अगर आपको ये चश्मा लग गया, आप चश्मा पहन लिए, फिर क्या हुआ, आपको रीडिंग का जो दिखना चाहिए वो दिखने लगे। लेकिन अगर उसी टाइम पे आप चश्मा पहनते हुए अगर आप बैठ गए तो आप सोच लेते कि हाँ मेरा जो आंख खराब हो गया था ये बिल्कुल ही ठीक हो गया, लेकिन ये सोचना आपको बहुत ही नुकसान करेगा, क्योंकि ये जो एक बार पावर आ जाता है ये कभी घटता नहीं। तो वो भी धीरे धीरे आपका एज के हिसाब से और भी पावर धीरे धीरे बढ़ते जाता है। क्योंकि मैं बताया था कि आपका एज ज़्यादा एज होने के बाद क्या होता है कि आपका जो सिलियरी मसल्स है वो उनको क्या होता है, बहुत धीरे धीरे जैसे लेजी या वीकनेस हो जाते हैं, और आप चश्मा पहनने के बाद भी वो सेम होता है, क्योंकि हम उसका जो इलाज करना चाहिए वो इलाज नहीं कर रहे हैं, बस उन्हें रेस्ट या रिलैक्स देने के लिए किसी के थ्रू से, जैसे हम कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू से हम देख लेते हैं। तो बेसिकली क्या करना है, आपको अगर चश्मा लग गया उसके बाद भी आपको कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए। आपका मेन रीजन ये होना चाहिए कि मेरा जो आंखों का जो नर्व है, जो सिलियरी मसल्स है, उससे हमें थोड़ा ठीक करना है। कैसे? बाय एक्सरसाइज थ्रू से। तो एक्सरसाइज अगर आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें भी बहुत सारे लाभदायक देगा। उसके साथ साथ थोड़ा आपका जो डाइट है उससे भी थोड़ा चेंज करना चाहिए। वो डाइट भी थोड़ा चेंज करने के साथ साथ मेन रहता है कि आप अपना आंख के ऊपर कितना प्रेशर दे रहे हैं। वो जो प्रेशर आप देते हैं, एक तो वो तो मसल्स थक गए हैं, उसके ऊपर अगर आप ज़्यादा प्रेशर देंगे तो वो और भी ज़्यादा थक जाएगा। आप भला चश्मा पहने हुए तो भी कोई प्रॉब्लम तो भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो आपको बेसिकली क्या करना है कि आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। नॉर्मली फिजिकली एक्सरसाइज के साथ साथ आँखों का जो एक्सरसाइज रहता है
वो एक्सरसाइज भी आपको करना चाहिए। नॉर्मली आप जैसे सुबह उठते हैं या शाम को थोड़ा आई वॉश कर लीजिए, आई वॉश के बाद पामिंग कर लीजिए। पामिंग के बाद में आपको थंब का जो वो एक्सरसाइज बताया था वो वी शेप का और हाफ सर्कल साइज का, उसका लिंक में उसका वीडियो तो एक बनाया था और उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख लीजिए वो क्या एक्सरसाइज रहता है, वो एक्सरसाइज कर लीजिए। आंखों को मूवमेंट करना चाहिए, आई मूवमेंट, जैसे ये थोड़ा लेफ्ट साइड, राइट साइड, देन अप डाउन, वो वीडियो में सारे हैं, वो सब देख लीजिएगा। वो फिजिकली एक्सरसाइज करेंगे तो जाके क्या होगा, आपका जो मसल्स, जो नर्व जो वीक हो गया था वो धीरे धीरे हेल्दी होगा। और आपका ये जो चश्मा आप पहन रहे हो, धीरे धीरे ये चश्मा भी आपको पहनना नहीं पड़ेगा, या आपको और कुछ एज होने के बाद जो आपको ग्लास चेंज करना पड़ता था वो भी आपको करना नहीं पड़ेगा। तो ये बिल्कुल ही ध्यान में रखते हुए आप आपके आँखों के लिए ये कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते ही रहिए, क्योंकि ये करेंगे तो भी आपके आँख को अच्छा लगेगा, रिलैक्स मिलेगा और आप बिल्कुल ही हेल्दी रहेंगे। आप कभी भी, आपको जो आँख है, आँख को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा, ये नॉर्मल जो एक्सरसाइज हम करते हैं। और दूसरा तो मैं यही बताऊंगा, आपको जब ज़रूरत है उसी टाइम पे आप जो भी काम कर रहे हैं वो कि मतलब जैसे आँखों के लिए, जैसे आप जैसे टीवी देख रहे हैं या मोबाइल लैपटॉप कोई भी आप जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, जब आपको जो ज़रूरत है वो करना है। बेसिकली आप क्या करते हैं, आप बैठे हैं, ठीक है मैं बैठा हूँ, थोड़ा मोबाइल देख लेता हूँ, कोई भी फिल्म वगैरह देख लेता हूँ। जितना कम आपका आँख के ऊपर स्ट्रेस देंगे वो धीरे धीरे इतना ज़्यादा रिलैक्स होते ही रहेगा। हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस किसके ऊपर दे रहे हैं, अपना आँख के ऊपर। इसी हिसाब से हमें क्या होना पड़ता है, आँख को मतलब और एक दूसरा एक आँख लगाना पड़ता है, मीन्स दूसरा एक चश्मा पहनना पड़ता है। अगर आपको बिल्कुल चश्मा नहीं पहनना है तो प्लीज़ ये सब एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि ये करने से बिल्कुल ही आप लाइफ लॉन्ग नॉर्मल ही रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई भी गांव में आप देखिए, बहुत एजेड रहते हैं, उनका एज भी 70, 80, 65, वो कोई भी चीज़ हो आप डिस्टेंस भी देख लेते हैं और फुल रीडिंग का जो रहता है रीडिंग पर भी देख लेते हैं। तो वो भी तो 40 एज तक क्रॉस किए ना, तो उनको क्यों चश्मा नहीं लगा, क्योंकि वो उनका जो एक्सरसाइज जो होना चाहिए वो एक्सरसाइज क्या है, वो फिजिकल एक्सरसाइज कर लेते हैं। उनका खान पान में डाइट भी बताया था, उनका खान पान भी बहुत बढ़िया है और वो नेचुरली रहते हैं। उनका ना ही कंप्यूटर है, ना ही लैपटॉप है, या ना ही मोबाइल से है, उन्हें आंखों को कोई प्रॉब्लम्स करेगा। तो बेसिकली वो नेचुरल वे से रहते हैं, इसी हिसाब से उनका आँख ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, जितना भी हम ये जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलते हैं उतना ही धीरे धीरे दलदल में फंसते ही रहते हैं। तो हमें ये यूज़ भी करना है और उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी बिल्कुल ही करना चाहिए। तो ये था आज का जानकारी। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छा ही लगा होगा। तो एंड करने से पहले प्लीज़ मेरा ये चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो का जानकारी आपको मिलते ही रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय जगन्नाथ।